We have seen strong economic data for the US dollar so far this week, and we saw strength from the manufacturing side of the economy as well as the labor market. We saw JOLTS job openings came in at 7.62 million versus 6.87 million, which was forecasted. So let's dive deeper and see how this economic data has shaped the financial markets this week. Before we get into this video, I would just like to give a disclaimer that everything that I'm sharing in this video are just my thoughts and opinions, and मैं वही चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले रहा हूँ, and in no way is this financial advice. We have the Nikkei flying here, and as you can see हम काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम के साथ यहाँ पे रैली कर रहे हैं. एंड अगर मैं अपनी एंट्री से लेके इस पॉइंट तक की बात करूं तो अराउंड 12% का हमने एक मूव देख लिया है नीके में. एंड अगर स्पेसिफिक टू माय एंट्री देखें तो अराउंड 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया है. सो या इट्स बीन अ प्रिटी गुड ट्रेड फॉर मी, एंड एक्चुअली अभी भी रैली किए जा रहा है. एंड नाउ व्हाट आई हैव डन इज, बिकॉज हमने 4 आवर पे ये एक काफ़ी solid move देखा था towards the downside, after which we bounced back from this 4 hour support. ये जो 4 hour का support हम going left देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये जो level है, तो यहाँ पे हमने एक retracement देखा, एक sharp selling का move था, and then from there we have been rallying ever since. तो मेरा जो stop loss है that has now been trailed below this level at around 65,000. सो अभी के लिए आई हैव लॉग्ड इन अबाउट $150, यानी इस ट्रेड के अंदर अगर नीके बिल्कुल यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है एंड मेरे को स्टॉप आउट भी कर देता है तो भी आई विल हैव मेड अबाउट $150. बट करंटली अगर मैं करंट प्रॉफिट की बात करूँ तो आई एम फ्लोटिंग इन अबाउट $280. सॉरी, इसके अंदर मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी बुरी आ रही है, बट या अबाउट $280 इज व्हाट आई एम फ्लोटिंग इन करंटली राइट नाउ. एंड या ये काफ़ी एक मोमेंटम के साथ रैली कर रहा है. आई मीन इट्स वेरी क्लियर कि बुल्स आर इन कंट्रोल, एंड आई विल हैव टू सी कि ये कहाँ तक जाता है. फॉर व्हाट आई एम लुकिंग फॉर गोइंग अहेड इज, अगर मेरे को कुछ ऐसा दोबारा प्राइस एक्शन मिलता है वेयर वी मेक हायर लोज एंड देन वी गो हायर अगेन, तो आई विल ऑफ कोर्स देन लुक टू ट्रेल माय एसएल व्हिच इज एट 65,000 टू देन हायर at below higher lows. So this is what my plan is for the Nikkei right now, and yeah, this is a trade that is going really well for me. Now another trade that I have on right now that is not going that well for me, I would say, is GBP slash USD. So GBP USD में actually I won't say कि मेरे लिए अच्छा नहीं जा रहा है trade. It's just that it's consolidating and it's going back and forth. तो ये जो हमारे पास trend line है right here, I want to see some kind of move lower from here, because ये प्राइस एक्शन मेरे को फिलहाल उतना अच्छा नहीं लग रहा है. वी जस्ट कंसोलिडेटिंग नियर दिस रेजिस्टेंस, एंड व्हाट आई विल हैव टू सी हियर इज कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं. इफ वी टेक आउट द हाइज अगेन, इफ वी गो अबव दिस, देन आई विल probably stop out of this trade. But I am happy to let this trade continue and wait कि ये ऊपर जाता है कि नीचे जाता है. Of course, with the recent strength that we have had in the dollar, fundamentally ये थोड़ा सा bearish ही ज़्यादा लगता है, and luckily for me वही मैंने ट्रेड लिया हुआ है. So अभी के लिए जो मेरी bearish bias है on GBP slash USD वो maintained है, because dollar में there is still strength that is persisting, and then GBP looks pretty weak to me. So I'll have to see and wait for this trade to play out. And yeah, let's see what happens. Talking about the dollar, we can see कि अभी भी हम काफ़ी एक रेंज बाउंड चार्ट में है. वी आर जस्ट कंसोलिडेटिंग, एंड हम काफ़ी बैक एंड फोर्थ कर रहे हैं. एंड आई थिंक इसलिए हम फॉरेक्स पेयर्स में भी देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने जीबीपी यूएसडी की बात की, दैट देयर इज़ नो क्लियर डायरेक्शन. एंड आई थिंक फॉर अस टू सी अ वेरी क्लियर डायरेक्शन हमें एनएफपी का ही वेट करना पड़ेगा. एंड एक्चुअली इस वीक में काफ़ी की इकोनॉमिक डेटा है, जैसे कि वी हैव आईएसएम सर्विसेज टुडे, then we have NFP and employment data this Friday.
So a lot of important key economic data we'll get in this week, and we'll have to see कि उसके बाद वो data कैसा है for the dollar, and then I think from there we will either see a move higher or a move lower like so. So I think that is something that we have to wait for currently, and अभी के लिए मेरी जो bias है on the dollar is still bullish, बिकॉज अभी तक जो इस हफ्ते हमें डेटा मिला है एंड अभी तक जो हमारे पास डेटा है वो डॉलर के लिए बुलिश है, एंड सो इसलिए मेरी बायस अभी के लिए फिलहाल बुलिश है. एंड टू सपोर्ट माय बायस आई आल्सो हैव अ ट्रेड लाइक आई मेंशन ऑन GBP USD, एंड मैंने GBP USD को शॉर्ट किया हुआ है, विच मीन्स दैट इज अ बुलिश डॉलर बेट, and so my bias, like I said, is bullish on the dollar. Talking about the Nasdaq में there is nothing really for me to do over here because we are way too stretched. Now जब मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि हम stretched हैं and ये रैली काफ़ी ज़्यादा stretched है, इसका मतलब किसी भी तरह से ये नहीं है that we have to come lower. स्टॉक मार्केट बहुत टाइम तक stretched रह सकता है and in fact और ज़्यादा stretched हो सकता है. So I don't really want to do anything here. अगर मैं इंडिसेस की बात करूं तो आई थिंक मेरी बायस थोड़ी सी न्यूट्रल ही है, बिकॉज जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा था ओवर सम टाइम वाज नॉट रियली दैट ग्रेट, प्लस हायर ऑयल प्राइसेस मींस हायर इन्फ्लेशन, एंड दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट फॉर इंडिसेस, स्पेशली जैसा कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि ग्रोथ मेट्रिक्स स्लो हो रहे हैं एंड इन्फ्लेशन हायर है. So let's see if that changes around, but for now मेरी जो bias है that is still pretty neutral. नीके में ही मेरा bullish trade है because वहाँ पे fundamentals थोड़े different हैं, but as for the Nasdaq, yeah, I can't really do anything here. अगर मैं long setup की बात करूँ तो I want to see a very steep pullback, which will still be a very healthy pullback because ये हमारा 0.382 retracement है, then this is 0.5, this is 0.618. So I think anywhere between 0.382 to 0.5 begins to look a bit interesting, but right now I can't really do anything here at these prices because there is nothing to do here, and जिनके trade already चल रहे हैं बस वही यहाँ पे कुछ कर सकते हैं. But as for me, because I don't really have a trade in Nasdaq, I can't really do much. एंड एक्चुअली ये रैली काफ़ी लोगों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग रही है बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट शॉट अप रहा है एंड वी हैवंट रियली गॉटन एनी पुल बैक्स. लाइक आई थॉट दैट maybe over here or maybe over here we would get a pullback to test this prior high, but we didn't really do that and we have been going straight up towards the moon, and that is what is happening. तो अभी के लिए मैं इस रैली को टच नहीं करना चाहता in either direction and I'm just waiting to see what happens next. Let's talk about Bitcoin now. So Bitcoin में काफ़ी एक strong रैली आई है towards the downside या फिर crash कह सकते हैं आप, and I think ये कहीं ना कहीं is still influenced by the yen carry trade या फिर जो हम yields higher move करते हुए देख रहे हैं फॉर द इंटायर ग्लोब, एंड आई थिंक उस वजह से ये रैली हम देख रहे हैं, मतलब ये क्रैश देख रहे हैं टुवर्ड्स द डाउनसाइड, बिकॉज बिटकॉइन एक ऐसा एसेट है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है ऐसे इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे लोगों के पास एक्सेस कैश होता है, सरप्लस कैश होता है, एंड अगर किसी भी तरह से रेट हाइक्स होते हैं तो फिर बिटकॉइन डज नॉट लुक दैट अट्रैक्टिव, बिकॉज उस केस के अंदर लोग खुद की मेन एसेंशियल्स पे या फिर खुद की नीड्स पे ध्यान देंगे. सो बिटकॉइन इज नॉट रियली अ नीड फॉर पीपल, इट्स जस्ट अ वांट. तो ये एक लग्जरी है टू हैव, बट अगर हम नीड्स की बात करें तो उनमें बिटकॉइन किसी भी तरह से नहीं आता, एंड यू यूजुअली जस्ट इन्वेस्ट द सरप्लस मनी दैट यू हैव विद विच यू कैन टेक रिस्क. तो अभी के लिए बिटकॉइन के लिए इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं लग रहा है. अगर हम स्टैगफ्लेशन की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एन इन्वायरमेंट इन विच बिटकॉइन डज नॉट टेंड टू डू वेल, एंड साथ के साथ आई थिंक जो यील्ड्स हायर मूव कर रही हैं, जो रेट हाइक्स की एक पिक्चर बन रही है, दैट इज नॉट गुड फॉर बिटकॉइन. सो लेट्स सी व्हाट दिस चार्ट डज फ्रॉम हियर. आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट्स अराउंड दिस लेवल लास्ट वीक जब हमने ये 200 डे मूविंग ये 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट की. आई वाज लुकिंग फॉर शॉर्ट्स हियर ऑन दिस रीटेस्ट, but I didn't really get that. Plus
ये अगर मैं ट्रेड लेता तो अपने डेमो अकाउंट में ही लेता, बिकॉज जो मेरा MT5 का जो मेरा स्विंग चैलेंज अकाउंट है उसके अंदर आई एम नॉट अलाउड टू ट्रेड बिटकॉइन, सो आई विल नॉट बी डूइंग दैट। प्लस आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज उसके अंदर वो बिटकॉइन लिस्टेड ही नहीं है। And yeah, I was looking for a retest of this. We did get a retest, but I wanted a deeper pullback into this supply over here, but that did not end up happening. So let's see what happens in Bitcoin. I think मैं दूर बैठ के देखना चाहता हूँ जिस Bitcoin को, and I don't really want to participate in this right now जब तक कि हमें एक थोड़ी और ज़्यादा क्लियर पिक्चर ना मिल जाए फ्रॉम Bitcoin. So that is my idea right now. And अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ऑफ कोर्स इन हाइंडसाइट वी कैन प्रॉब्ली से कि बिटकॉइन ये जो एक फेयर वैल्यू गैप है इसको टेस्ट करके आया है, बट उस टाइम पे ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल जब एक्चुअली में चीज़ें हो रही होती हैं। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप है ऑन द मंथली विच नाउ वी हैव सीन टू टेस्टेड, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। आई थिंक सपोर्ट लेवल्स नीचे हैं समवेयर अराउंड हियर, and I'll probably look at Bitcoin a bit closer अगर हम और ज़्यादा नीचे जाते हैं। The only thing that concerns me is, like you might have seen this on YouTube as well, is that Bitcoin hasn't really seen an economic recession as such, because you won't really call 2020 or COVID a recession because उस time पे economically there wasn't slowdown or anything like that. So I think we'll have to wait and see how Bitcoin does in an economic recession, which we don't have yet, but yeah, that will be something interesting to see कि Bitcoin कैसा करता है in that kind of an environment. So, trade in forex side of things that I'm looking to take is in GBP/NZD, and this is because GBP में हमें, like I said, बहुत ही weak economic data मिल रहा है, and recently न्यूजीलैंड डॉलर में जो न्यूजीलैंड का जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने basically they are leaning now a bit more towards rate hikes, which is bullish for the currency, and so I'm waiting for GBP/NZD to test this level of supply and this 0.618 fib level. जो ये पूरा move था इसको we'll correct 60%, and then I am looking for further downside in this pair, so we'll have to see how this works out. And अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो I will probably keep my stop loss here with a $50 consistent risk जो मेरा इस अकाउंट में रहता है। मैं यूजुअली अराउंड $50 to $60 या $50 to $70 ही रिस्क करता हूँ, एंड इस ट्रेड के अंदर आई विल प्रॉब्ली रिस्क अराउंड $50. सो वील हैव टू सी। अगर ये मैंने यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये प्राइस अलर्ट भी लगाया हुआ है अबव दिस हाई, आई थिंक वी कुड प्रॉब्ली गो फॉर लाइक दिस लिक्विडिटी स्वीप ऑफ सॉर्ट्स and test this level, test this moving average here, 0.618 fib level, this supply, and then go lower from there. So then I will look to trail my stop loss अगर ऐसा होता है तो, but अभी के लिए I'm just waiting to enter this trade. So the last chart for the day is oil, and oil is still in between this range. Actually हम इस range के काफी नीचे तक आए, but then now we are seeing a V-shape recovery again. Because यहाँ पे बीच में टॉक्स काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही थी, एंड दैट इज़ वाई वी सॉ शार्प सेलिंग, बट नाउ दैट टॉक्स हैव स्टॉल्ड अगेन बिटवीन यूएस एंड ईरान, दैट इज़ वाई हम ये एक छोटी सी रिकवरी मूव या इसको रैली बोल सकते हैं वो देख रहे हैं, एंड देन फ्रॉम देयर आई थिंक ऑयल is really dependent on geopolitics, and we'll have to see for us to determine a direction on oil, we'll have to see कि कहाँ पे geopolitics जाते हैं. So अभी के लिए ऑयल के अंदर आई डोंट रियली हैव अ बायस, एंड आई एम जस्ट वेटिंग टू सी कि हमें कैसा इकोनॉमिक डेटा मिलता है फॉर द यूएस डॉलर दिस वीक, एंड आई थिंक दैट कुड आल्सो अफेक्ट द ऑयल. So I'm just waiting to see that, and yeah, it's just still stuck in between this range between $85 to $113. So let's end the video here. We have pretty much covered everything that I wanted to discuss in this video. And as always, आप चाहें तो नीचे comment section में मेरे को अपने questions दे सकते हैं, and I will surely answer those questions. या फिर अगर आपको कोई concept में doubt हो related to trading, so I'll also be very happy to answer those questions.
And yeah, with that, thank you so much for watching this video, and I'll see you guys in the next one with new updates and something new to talk about in the financial markets.